अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट फैमिली कार चूज करने के बाद कस्टमर के साथ दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक परफेक्ट वेरिएंट को चूज करना, स्पेशली जब आप 20 लाख से ऊपर के बजट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे फीचर्स के लिए आपको कभी बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए एक साइड बाय साइड कंपैरिजन लेकर आया हूँ महिंद्रा XUV 7XO का। ये व्हाइट कलर के साथ है AX7 डीजल ऑटोमेटिक और वहीं ब्लैक कलर के साथ है AX7T डीजल ऑटोमेटिक। प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है, 2 लाख रुपीस का, लेकिन कौन सा वेरिएंट आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस है? आप एक प्रीमियम कैटेगरी में जा रहे हैं तो कौन सी कार आपको रियल में एक प्रीमियम फीचर्स का आपको पैकेज ऑफर कर रही है, मैं सब कुछ आपको शेयर करूंगा डिटेल के साथ, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले इंजन ऑप्शन की बात करते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल में अगर आपको मैनुअल चाहिए तो आपको AX7 ही लेना पड़ेगा। ये डीजल ऑटोमेटिक है, 2.2 लीटर का बहुत ही कमाल का और रिफाइन इंजन है और आपके लिए जनरेट करता है 182 bhp, 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और माइलेज क्लेम्ड है 17 किलोमीटर पर लीटर। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट फेशियर की बात करें तो गाड़ी डेफिनेटली आपको एक मस्कुलर और मॉडर्न टाइप की प्रेजेंस देती है। अब अगर मैं हेडलैम्प सेक्शन की बात करूं तो आपको डुअल बैरल LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। ये सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स दिए गए, ये प्रॉपर आपके DRL में फंक्शन करते हैं। यहाँ नीचे आपको कॉर्नरिंग लैंप और फॉग लैंप जो है वो भी मिलेंगे और हेडलैम्प बूस्टर का भी फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। 360 डिग्री कैमरा आता है तो फ्रंट कैमरा यहाँ मिलेगा। ADAS लेवल 2 आता है, रेडार नीचे है। विजन कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स अवेलेबल है और यहाँ पर आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिलते हैं। अब अगर आप AX7 की तरफ स्विच होते हैं, यानी जहां आपने 2 लाख रुपए कम देने हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यहां पर आपको कोई फॉग लैंप या फिर कॉर्नरिंग लैंप नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट में कोई ADAS अवेलेबल आपको नहीं दिया गया, लेकिन 360 डिग्री यानी 540 डिग्री जो कैमरा है वो आपको जरूर मिलता है, जिसका फ्रंट कैमरा आपको यहां पर विजिबल मिलेगा। ग्रिल सेम है, गाड़ी की प्रेजेंस जो है वो एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगी, लेकिन हेडलैम्प्स में डिफरेंस है। यहां एक सिंगल यूनिट आपको दिया गया है, ये भी बायफंक्शनल LED यानी लो बीम हाई बीम के लिए फंक्शन करेगा और ऊपर आपको यहां LED में ही प्रॉपर टर्न सिग्नल मिलेगा। DRL कंप्लीटली जलती है यहां पर। अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स की प्रेजेंस में कोई ज्यादा बड़े डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक है, ग्लॉसी फिनिश के साथ ORVMs आपको मिलते हैं, LED टर्न सिग्नल है, कैमरा का मॉड्यूल आपको यहां माउंटेड मिलता है, क्रोम की बैटलाइन हाईलाइट होती है और यहां डिफरेंस है केवल इन डोर हैंडल्स में। यहां फ्लश टाइप डोर हैंडल्स आपको दिए जरूर गए हैं, लेकिन ये मैनुअल है। वहीं अगर आप AX7T के लिए स्विच होते हैं तो वहां प्रॉपर ऑटोमेटिक मिलते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी के पास आते हैं पैसिव एंट्री के लिए वो खुद पॉपअप हो जाते हैं। तो अब हम पहले रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। रेयर में अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़े डिफरेंसेस डेफिनेटली नहीं है। हाँ, यहाँ AX7T जो वेरिएंट की ब्रांडिंग है वो आपको जरूर मिलती है। वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर दिया गया है। XUV 7XO जो है वो काफी बोल्ड तरीके से मेंशन किया गया है और यहाँ आपको जो टर्न सिग्नल्स हैं ये LED के साथ सिक्वेंशियल में ऑफर किए गए हैं। अब जैसे ही आप स्विच होंगे AX7 की तरफ यानी लोअर वेरिएंट में जब आप आएंगे तो यहां भी आपको सारा सेटअप एज इट इज मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक चीज को छोड़कर कि यहां टर्न सिग्नल LED में दिए जरूर गए हैं, लेकिन ये नॉर्मल है यानी ये सिक्वेंशियल आपको ऑफर नहीं किए गए। बाकी सब कुछ सेम है, पूरा सेटअप सेम है। डार्क क्रोम फिनिश यहां भी इस्तेमाल करी गई है, स्किट अवेलेबल है, इधर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स आपको इस वेरिएंट में भी मिलेंगे और उसमें भी मिलेंगे। अब मैं आपको बूट स्पेस और थर्ड रो एक्सपीरियंस जो है वो भी थोड़ा शेयर कर देता हूं। किसी भी वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता। अब यहां आप देखोगे तो थर्ड रो जो है उसमें 50-50 स्प्लिट आपको ऑप्शन मिलता है। थर्ड रो में प्रॉपर AC वेंट्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं, स्पेयर व्हील दोनों वेरिएंट्स में आएगा जो कि आपको अंडर बॉडी माउंटेड मिलता है और वो स्पेस सेवर है। यहां बेसिक सारी टूल किट वगैरह आपको प्रॉपर प्लेस्ड मिल जाती है। बूट में अगर कुछ सामान आप रखते हो, थोड़ा बहुत आपको अगर लाइट चाहिए तो यहां बूट में लैंप वगैरह आपको प्रॉपर मिलेगा। ये पूरा ट्रिम हार्ड प्लास्टिक के साथ कवर्ड है और इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो भी आपको मिलेगा। अब मैं आपको सेकंड रो एक्सपीरियंस कैसा है वो शेयर करता हूं। तो अब सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है कलर थीम। यहाँ आपको आइवरी और टैन ब्राउन कलर के कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे जो कि देखने में थोड़े से प्रीमियम लगते हैं, लेकिन मेंटेन करने में मेहनत ज्यादा लगती है। अब अगर इस सीट की बात करूं तो बॉस मोड है लेकिन मैनुअल, तो आप इसे यहां लीवर का यूज करके स्लाइड कर सकते हैं। सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स वो आपको यहां पर मिलेंगे दोनों सीट्स के पीछे और प्रॉपर पॉकेट्स दी गई हैं। AC वेंट्स यहां पर आपको मिल जाते हैं, नीचे भी थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता है। इस सीट को आप स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं इसे रिक्लाइन वो जरूर कर सकता हूं। 60-40 स्प्लिट डेफिनेटली है, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट है, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, कोटुक दिए गए हैं और यहां आपको प्रॉपर रीडिंग लैंप जो है वो भी मिलेगी। पैनोरामिक सनरूफ वो भी अवेलेबल है, लेकिन जो चीज आप मिस करेंगे शेड्स नहीं है। ये प्रॉपर आपको सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। हार्मन कर्डन का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें मिलता है, 16 स्पीकर, ट्विटर एंड सबवूफर के सेटअप के साथ, तो आउटपुट कमाल का है।
अब अगर AX7 वेरिएंट की बात करें तो यहां इंटीरियर के कलर थीम में काफी बड़ा डिफरेंस है। ब्लैक के साथ मोका ब्राउन की पेयरिंग करी गई है, थोड़ा सा स्पोर्टियर लगता है, मेंटेन करने में भी आसान हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट फीचर सिमिलर है। सबसे पहली चीज यहां आपको इस तरीके से मैनुअल लीवर दिया गया है, तो आप बॉस मोड यहां पर भी यूज कर सकते हैं। सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहां पर भी मिलेंगे, मैगजीन पॉकेट्स हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं। इस सीट को भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डेफिनेटली रिक्लाइन कर सकते हैं। तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं आर्मरेस्ट के साथ। 60-40 स्प्लिट वो भी आपको मिलेगा। सनरूफ वो अवेलेबल है। रूफटॉप के ऊपर लैंप और कोटुक्स के साथ ग्रैब हैंडल वो भी आपको मिलेंगे। तो डिफरेंस क्या है, यहां आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, वहां आपने यही पोर्शन जो है वो प्रॉपर लेदरेटेड देखा है। और इस वेरिएंट में आपको कोई हामन कार्डन का 16 स्पीकर वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं दिया गया। 4+2 का नॉर्मल सेटअप मिलेगा, लेकिन ये भी डिसेंट परफॉर्म करता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको AX7 की ओर लेकर चलता हूं। यहां आपको क्या कुछ मिलता है सारी चीजें चेक कराता हूं। ये पोर्शन अगेन आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट में आपको दिया गया है मेमोरी फंक्शन के साथ। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली जो है वो आपको ऑटो मिलती है, यानी वन टच अप एंड डाउन। स्पीकर्स प्रॉपर दिए गए हैं, तो नॉर्मल स्पीकर्स हैं तो 4+2 का सेटअप है। यहाँ आपको ट्विटर्स मिलते हैं। अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर है, हिल डिसेंट के लिए, ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर आपको आइडल स्टॉप एंड गो के लिए। लंबार सपोर्ट मैनुअल दिया गया है। अब एक बार जरा हम कैबिन में स्विच होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कार का जो इंजन है वो स्टार्ट करता हूं। तीनों स्क्रीन आपको सेम साइज की मिलती हैं। ये इंटरटेनमेंट स्क्रीन जो कि आपकी को पैसेंजर के लिए रहेगी, या आपकी मेन स्क्रीन हो गई जो कि आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। बेसिक सारी चीजें टेक्टर, चेक, टायर डायरेक्शन, TPMS सब कुछ आपको मिलता है। जिप, जैप, जूम, वो तीनों मोड्स वगैरह जो है ड्राइव के वो भी आपको मिलते हैं। और यहाँ आपको प्रॉपर कैमरा जो है उसकी क्वालिटी कैसी है वो भी यहाँ से चेक कराता हूँ कि एक डिसेंट क्वालिटी जिसे आप कहेंगे ना, वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाती है, जो कि काफी ठीक है। बेसिक एक चीज यहां पर आप देखो तो अगर मैं ऑडियो में जाऊं तो यहां फीचर्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप AX7T में जाएंगे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, मैं अभी आपको वो भी चेक करा दूंगा। लेकिन बेसिक सारी चीजें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। ये पोर्शन हार्ड प्लास्टिक के साथ है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिलता है। सनग्लास होल्डर दिया गया है। LED में कैबिन लाइट्स हैं। सनरूफ आपको यहां पर मिल जाती है। वाइजर प्रॉपर दिया गया है, जो कि वैनिटी मिरर विद लाइट एक्सटेंड आप इसे कर सकते हैं। स्मार्ट डायल आपको मिलेगा। मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है। आर्मरेस्ट है जो कि स्टोरेज में अच्छा है, और प्लस आपको कूल्ड भी मिलता है। यहाँ कोई वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया, केवल एक A टाइप का पोर्ट और एक 65 वाट का आपको जो C टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो आपको जरूर मिल जाता है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया, स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलता है। और क्लस्टर बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। TPMS वगैरह की सारी इन्फो आपको बहुत आसानी से ये यहाँ पर डिलीवर करता है। तो इग्निशन एक बार जरा हम यहाँ से करते हैं बंद। अब AX7T पर चलते हैं। अब बात आती है AX7T यानी अपर वेरिएंट की तरफ। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन आपको प्रॉपर लेदरेटेड मिलता है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक सीट ड्राइवर के लिए दी गई है 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ। सेम तरीके का कंसोल यहां पर भी आपको विजिबल होता है, लेकिन यहां हामन कार्डन का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। सीट्स के कलर वगैरह की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। लंबार सपोर्ट यहां भी आपको मैनुअल मिलेगा। सेम सेटअप आपको यहां पर भी दिया गया है। अब आप आइए जरा अंदर, और यहां से एक बार जरा मैं अगेन गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट करता हूं, डोर को क्लोज करता हूं। 3 स्क्रीन जो है ना वो आपको इस वेरिएंट में भी प्रॉपर दी गई हैं। तो यहां पर भी अगेन जो मैं आपको बात कर रहा था, मैं सबसे पहले आपको वही चेक कराता हूं। ऑडियो की अगर मैं बात करूं तो 3D इमर्स, स्टूडियो, वेन्यू स्पेस और ये 9 बैंड इक्वलाइजर जैसे फीचर्स आपको इसी वेरिएंट में मिलेंगे, जहां आपको हामन कार्डन का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम 16 स्पीकर, सबवूफर एंड ट्विटर वाला मिल रहा है, और लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। ये स्क्रीन आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ऑफर करती है, जो कि इंटरटेनमेंट स्क्रीन हो गई, लेकिन यहां वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट में दोनों दी गई हैं। तो यहां पर आप चेक करोगे तो फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, जो कि AX7 में आपको ऑफर नहीं करी गई। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह वो सारी चीजें आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो और यहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है। एक एक्स्ट्रा फीचर, अगर मैं अपनी कार को भी रिवर्स में डाल लूं तो ये देख रहे हो आप, ORVM जो है ना वो थोड़े से टिल्ट भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही काम का फीचर है, और क्वालिटी वगैरह आप चेक कर सकते हो कि एक अच्छी क्वालिटी यहां पर आपको डेफिनेटली मिलती है। उसके बाद वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड वो भी आपको इस वेरिएंट में मिलेगा, जो कि AX7 में अवेलेबल नहीं है। बाकी सेटअप जो है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। 2 कप होल्डर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहां पर ऑफर करी गई है ऑटो होल्ड के साथ, वहां आपको मैनुअल दी जाती है। और अगेन यहां पर भी आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स जो है, मतलब ये कूल्ड स्टोरेज जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM वो भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको यहां पर जो है वो सिमिलर मिलेगी। एक चीज का फीचर जो है वो ये है, आपका यहां पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा, जो वहां पर आपको स्टैंडर्ड दिया गया है। प्लस सेफ्टी के हिसाब से इस वेरिएंट में आपको एक एयर बैग एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपको 7 एयर बैग जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं।
तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फीचर्स में क्या डिफरेंस है सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्योंकि अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट की कार के लिए जा रहे हैं तो ये AX70 एक क्लियर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रीमियम फीचर्स ऑफर कर रहा है। प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है, एडास लेवल 2 आपको इसमें मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें मिल रही हैं, फ्रंट में फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, कॉर्नरिंग लैंप्स मिल रहे हैं, हेडलैम्प बूस्टर जैसे आपको अच्छे फीचर्स डेफिनेटली मिल रहे हैं। वहीं अगर आप AX7 की तरफ जाते हैं तो ये वेरिएंट आपको वो बड़ी गाड़ी वाला एक प्रीमियम फील जरूर दे रहा है, लेकिन फीचर्स के नाम पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे भी रह जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये AX70 डीजल ऑटोमेटिक लगभग 22,50,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करता है। वहीं AX7 20,50,000 रुपीज, यानी प्राइस डिफरेंस 2 लाख रुपीज का है। बड़ा है, लेकिन प्रीमियम फीचर्स के नाम पर यह गाड़ी आपको काफी कुछ ऑफर करती है। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे मैं फिर भी कुछ चीजें मिस कर रहा हूं, क्योंकि इस वेरिएंट में भी आपको रेयर में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई, वो केवल टॉप में दी गई हैं। रेयर में कोई शेड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो चीजें यहां पर डेफिनेटली होनी चाहिए थी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।